क्या सच में कोई ऐसा मंत्र है जिसे अगर रोज पढ़ा जाए तो जीवन अपने आप दिशा बदल ले? क्या कोई ऐसी साधना है जो बिना दिखावे, बिना शोर, बिना किसी बड़े कर्मकांड के इंसान को भीतर से मजबूत बना दे? कलयुग की इस थकी हुई दुनिया में जहां हर कोई परेशान है, डरा हुआ है, अनिश्चित भविष्य से जूझ रहा है, वहां अगर कोई शक्ति आज भी जागृत है तो वो है चिरंजीवी श्री हनुमान जी। और अगर कोई साधना आज भी सीधे हनुमान जी से जोड़ती है तो वो है हनुमान चालीसा। ये कहानी किसी चमत्कार को बेचने के लिए नहीं है। ये कथा उन अनुभवों की है जो हर उस व्यक्ति के जीवन में घटते हैं जो सच्चे भाव से हनुमान चालीसा को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है। अध्याय 1, कलयुग और चिरंजीवी की प्रतिज्ञा। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में कलयुग को सबसे कठिन युग बताया गया है। ये वो समय है जहां मनुष्य के पास साधन तो हैं, लेकिन शांति नहीं, जहां ज्ञान तो बहुत है लेकिन विवेक कम है, जहां मंदिर भी हैं लेकिन भक्ति बिखरी हुई है। इसी कलयुग के लिए शास्त्रों में एक विशेष आश्वासन दिया गया है। जब धर्म कमजोर पड़ेगा तब चिरंजीवी श्री हनुमान अपने अनन्य भक्तों की स्वयं रक्षा करेंगे। हनुमान जी एकमात्र ऐसे देव हैं जो आज भी पृथ्वी पर विचरण करते हैं, जो आज भी सुनते हैं, जो आज भी देखते हैं और जो आज भी अपने भक्तों का कष्ट सहन नहीं कर पाते। हनुमान चालीसा केवल पाठ नहीं, एक सेतु। अधिकतर लोग सोचते हैं कि हनुमान चालीसा सिर्फ 40 चौपाइयों का पाठ है, लेकिन सच्चाई यह है कि हनुमान चालीसा एक जीवित साधना है। तुलसीदास जी ने इसे किसी कविता की तरह नहीं लिखा, उन्होंने इसे हनुमान जी से जुड़ने का सीधा मार्ग बनाया। इसमें हनुमान जी का साहस है, बुद्धि है, ब्रह्मचर्य है, सेवा भाव है और श्री राम के प्रति अटूट भक्ति है। जब कोई व्यक्ति इन चौपाइयों को केवल पढ़ता नहीं बल्कि जीने लगता है, तब साधारण जीवन असाधारण बनने लगता है। नियम। क्योंकि यह साधना है, आदत नहीं, यहां एक बात बहुत स्पष्ट समझनी होगी। हनुमान चालीसा कोई सामान्य पाठ नहीं है कि जैसे चाहो वैसे कर लो। अगर इसे बिना नियम, बिना भावना, बिना शुद्ध के किया जाए तो परिणाम उलट सकते हैं, और अगर इसे पूरे नियम, श्रद्धा और संयम से किया जाए तो इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। आवश्यक बातें: शरीर और मन की स्वच्छता, शांत स्थान, मोबाइल, शोर, व्याकुलता से दूरी और सबसे जरूरी पूर्ण समर्पण। हनुमान जी दिखावे से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। पहली घटना, जब उपस्थिति महसूस होने लगती है। अब हम आते हैं पहली उस घटना पर जो हर नियमित साधक के जीवन में कभी ना कभी घटती है। ये कोई डरावनी घटना नहीं, ये कोई दिखाई देने वाला चमत्कार भी नहीं, ये एक अंदर की अनुभूति है। जो व्यक्ति रोज हनुमान चालीसा पढ़ता है, कुछ ही समय बाद उसे ऐसा लगने लगता है कि वो अकेला नहीं है। पाठ करते समय मन अचानक शांत हो जाता है, डर बिना कारण कम होने लगता है, नींद गहरी होने लगती है और जीवन के फैसले अपने आप साफ दिखने लगते हैं। ये वही क्षण होता है जब साधक समझ जाता है हनुमान जी आसपास हैं। यह अनुभूति शब्दों में नहीं समझाई जा सकती, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। श्री राम की कृपा स्वतः जुड़ जाती है। जहां हनुमान है वहां श्री राम स्वतः होते हैं। हनुमान जी की भक्ति श्री राम से अलग नहीं है, इसलिए जो व्यक्ति हनुमान चालीसा से जुड़ता है उसके जीवन में मर्यादा, संयम और धर्म अपने आप आने लगता है।
वो व्यक्ति गलत रास्तों से धीरे धीरे हटने लगता है। किसी ने उसे रोका नहीं, फिर भी वो रुक जाता है। यही श्री राम की कृपा है जो बिना शोर किए जीवन सुधार देती है। दूसरी घटना, जीवन का केंद्र बदल जाता है। दूसरी घटना बहुत गहरी होती है। हनुमान चालीसा अब एक पाठ नहीं रहती, वो आवश्यकता बन जाती है। जिस दिन पाठ ना हो, मन बेचैन रहता है, कुछ अधूरा लगता है, जैसे जीवन का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा छूट गया हो। और यहीं से व्यक्ति के अंदर एक बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। उसकी भाषा बदलती है, उसका व्यवहार बदलता है, उसकी उपस्थिति बदलती है। लोग बिना कारण उसकी ओर खिंचने लगते हैं। वाणी में सिद्धि, शब्दों में शक्ति। हनुमान चालीसा में लिखा है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान जी सिद्धियों के। श्री राम की कृपा स्वतः जुड़ जाती है। जहां हनुमान है वहां श्री राम स्वतः होते हैं। हनुमान जी की भक्ति श्री राम से अलग नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति हनुमान चालीसा से जुड़ता है, उसके जीवन में मर्यादा, संयम और धर्म अपने आप आने लगता है। वो व्यक्ति गलत रास्तों से धीरे धीरे हटने लगता है। किसी ने उसे रोका नहीं, फिर भी वो रुक जाता है। यही श्री राम की कृपा है जो बिना शोर किए जीवन सुधार देती है। दूसरी घटना, जीवन का केंद्र बदल जाता है। दूसरी घटना बहुत गहरी होती है। हनुमान चालीसा अब एक पाठ नहीं रहती, वो आवश्यकता बन जाती है। जिस दिन पाठ ना हो, मन बेचैन रहता है, कुछ अधूरा लगता है, जैसे जीवन का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा छूट गया हो। और यहीं से व्यक्ति के अंदर एक बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। उसकी भाषा बदलती है, उसका व्यवहार बदलता है, उसकी उपस्थिति बदलती है। लोग बिना कारण उसकी ओर खिंचने लगते हैं। वाणी में सिद्धि, शब्दों में शक्ति। हनुमान चालीसा में लिखा है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान जी सिद्धियों के स्वामी हैं और उनका एक नियम है, जो उन्हें सच्चे भाव से अपनाता है वे उसे अपने जैसा बना देते हैं। ऐसे भक्त की वाणी धीरे धीरे प्रभावशाली हो जाती है। वो जो कहता है वो घटने लगता है, वो जो सोचता है वो दिशा लेने लगता है। ये कोई जादू नहीं, ये आंतरिक शुद्धता का परिणाम है। व्यक्तित्व में तेज, बिना अहंकार। सबसे सुंदर बात यह है कि ये शक्ति अहंकार नहीं लाती। व्यक्ति शक्तिशाली बनता है लेकिन विनम्र रहता है, साहसी बनता है लेकिन क्रूर नहीं होता। यही हनुमान स्वरूप है। शक्ति प्लस सेवा, तेज प्लस विनय, सामर्थ्य प्लस समर्पण। तीसरी और चौथी घटना। हालांकि आपने शुरुआत में 2 घटनाओं की बात कही थी, लेकिन साधना बढ़ने पर अन्य घटनाएं भी जुड़ जाती हैं। संकट अपने आप टलने लगते हैं, गलत संगति छूट जाती है, मनोबल असाधारण हो जाता है, भय का स्थान विश्वास ले लेता है। मंगलवार और नियमितता का रहस्य मंगलवार हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन की साधना तेज परिणाम देती है, लेकिन ध्यान रखें, हनुमान जी केवल मंगलवार के नहीं हैं। जो उन्हें रोज याद करता है वो रोज सुरक्षित रहता है। अंतिम संदेश, ये साधना है, सौदा नहीं। हनुमान चालीसा को किसी स्वार्थ के लिए मत पढ़िए, इसे प्रेम के लिए पढ़िए, विश्वास के लिए पढ़िए, साहस के लिए पढ़िए। हनुमान जी आपको वो देंगे जो आपके लिए सबसे सही है, चाहे आपने मांगा हो या नहीं। समापन। एक पुकार। अगर ये कथा आपके हृदय तक पहुंची हो
तो आज से हनुमान चालीसा को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए, बिना दिखावे, बिना शोर, बिना अपेक्षा, बस एक भाव के साथ। हे बजरंगबली, मैं तुम्हारा हूं। बोलो जय श्री राम, बोलो जय बजरंगबली।